अगर समाजवादी पार्टी मुझे एक भी सीट अगर नहीं देती है तभी मैं उनके साथ रहूंगा। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? हम जिसके साथ अगर हम जाते हैं, क्योंकि देखो दूध का जला इंसान मांठा भी फूंकते। महाराष्ट्र में भी नगर सेवकी का चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे पार्टी किस? हर कोई चाहता है कि हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार बने, और हमारे माननीय मंत्री जी का कहना है कि सरकार हमारी उन्हीं के साथ बनेगी जो हमारी शर्तों को मांगेगी पूरी। प्रणाम, आप देख रहे हैं एक नया प्रयास, और मैं यूपी से चल के महाराष्ट्र के धरती पे आ गया हूँ। और यहाँ पे हमारे साथ महाराष्ट्र के प्रमुख महासचिव अजय राय जी हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के, और इनसे जानेंगे यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। कुछ इनसे जानेंगे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या रणनीतियाँ खेलते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल पे स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। महाराष्ट्र में आए, आपका हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं कि आप यूपी से चल के आप खास करके हमसे मिलने के लिए आए, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी समाजवादी पार्टी के साथ दिखते हैं, कभी बीजेपी के साथ दिखते हैं, तो आखिर क्या उनकी रणनीतियाँ चल रही है आगामी विधानसभा? देखिए, ये उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो मजीदा हुआ पेच है। एक जो आने वाला समय है 2022 का जो चुनाव है, उसमें हर कोई चाहता है कि हमारा उत्तर प्रदेश में सरकार बने, और हमारे माननीय मंत्री जी का कहना है कि सरकार हमारी उन्हीं के साथ बनेगी जो हमारी शर्तों को मांगेगी पूरी। महाराष्ट्र में भी नगर सेवकी का चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे पार्टी किस पूरी करेगी? तो क्या इनकी मांगे हैं, क्या कौन दे सकता है? कभी समाजवादी पार्टी के साथ दिखते हैं, कभी बीजेपी के साथ दिखते हैं, तो क्या है, ऐसी क्या मांगे उनकी है जो कि हर लोग के यहाँ जा रहे हैं, या कोई उनका पर्सनली लाभ के लिए इन लोग के यहाँ दौड़ रहे हैं? नहीं, पर्सनली लाभ तो बिल्कुल नहीं। अगर पर्सनली लाभ होता तो बीजेपी को सत्ता से लात मार के नहीं बाहर आ जाते जी। जो उन्होंने कुर्सी को त्यागा है, पहले तो डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने सत्ता त्याग करके समाज दलितों के लिए अपनी सत्ता को त्याग दिया, और वंचित पिछड़ों के लिए अपनी लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने खुद से अपना एक प्रयास किया कि हम जागेंगे नहीं जब तक हम अपने को जगाएंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, अपने को पढ़ाएंगे नहीं, तो हमारा समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इस विषय पे उन्होंने जनता के हित में अपनी कुर्सी को सत्ता से बेदखल करके अपने आप को दखल कर लिया कि हम अकेले लड़ाई लड़ेंगे और 2022 में अपनी सरकार बना के दिखाएंगे। तो क्या है मुख्य मांगे, क्या चीज़ें हैं? मुख्य मांगे यही है, जैसे कि आप देख ही रहे आए दिन बिजली, 27% आरक्षण, ओबीसी की आरक्षण, ओबीसी की बात, और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें हर वर्ग के लोगों को टिकट दिया जाए, जो कि चाहे वो धनगढ़ हो, केवट हो, मल्लाह हो, बिंद हो, कुशवाहा हो, बनिया हो, लोहार हो, चमार हो, खट्टिक हो, या राजभर हो, यादव हो, कोई भी, हर जाति के लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं, ठीक है, ओबीसी समाज से आते हैं। तो हमारा प्रयास है कि हर जाति के लोग उस जगह पे बैठे जहाँ से कि अपनी जाति के लिए, अपने समाज के लिए वो अपनी बातों को रख सके और अपने अधिकार के लिए लड़ सके। तो ये अब की बार 2022 में क्या लगता है किसके साथ रहेंगे? देखिए, अभी 27 तारीख को जो मऊ ज़िले में रैली का आयोजन किया गया है, अब उसी समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि हम किसके साथ रहेंगे। जो हमारी बातों को मानता है, जो हमारे पक्ष में बात करता है, हम उन्हीं के साथ रहेंगे। चलिए, महाराष्ट्र में भी नगर सेवकी का चुनाव होने वाला है, तो यहाँ पे पार्टी किस परिपथ से काम कर रही है? महाराष्ट्र में भी हमारी पार्टी बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और हमारे लोग लगे हुए हैं। जैसे कि अभी हमारी पार्टी यहाँ ठाणे ज़िला ले लो, कलवा ले लो, न्यू पनवेल ले लो, पालघर ज़िला ले लो, दक्षिणी मुंबई ले लो, आप उत्तरी मुंबई ले लो, हमारे इन 5-7 सीटों पे जो है कि हमारे पार्टी का वर्चस्व है। हम यहाँ से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। कि आपके नेताजी यूपी में जो कि बीजेपी के साथ दिखते हैं, बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं के साथ दिखे, और समाजवादी पार्टी में भी दिख रहे हैं, तो हम ये समझ नहीं आता है, मीडिया के समझ में ये नहीं आती है ये बात कि आपके नेताजी आखिर बीजेपी में जाते हैं तो क्यों जा रहे हैं बीजेपी के पास? क्योंकि बीजेपी के ही साथ उन्होंने मिल के 4 विधायक अपना तैयार किए, और मांगे न पूरा होने के लिए बीजेपी से फिर अलग हो गए, फिर वापस बीजेपी के पास भाग के जाते हैं। देखिए, हमारे मंत्री जी कभी बीजेपी में भाग के नहीं जाते हैं जी, ठीक है। वो बीजेपी में भाग के क्या, बीजेपी से हाथ मिलाना तो दूर, जाना तक नहीं चाहते हैं। आपको किसने कह दिया कि बीजेपी में भाग के जाते हैं? नहीं, वो तो बोले कि जो हमारी मांगे पूरेगा मैं उनके साथ चुनाव लड़ूंगा। तो इसका मतलब कि बीजेपी भी अगर उनको आश्वासन दे देगी कि मैं आपको फिर से मैं वापस 27% आरक्षण दूंगा जो आपकी मांगे पूरी है, तो क्या फिर चले जाएंगे? क्योंकि उस बार, पिछली बार भी मांगों को ही लेके गए थे।
देखिए बिल्कुल सही है, अगर हमारी मांगें पूरी करते हैं, वो जो बाबूजी की मांगें हैं, जो जिस 5 गतिविधियों को लेकर उनकी मांगें हैं, जो शर्तें हैं, अगर कोई भी सरकार, जो कोई भी पार्टी हमारी बातों को पूरा करती है तो हम, जाहिर सी बात है, हम अपना पक्ष रखने के लिए ज़रूर जाएंगे मिलने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं लगता है आपको ना कि आपके नेताजी विधायक बनाने के चक्कर में कि पिछली बार 4 बने, इस बार 8 बन जाएंगे, इसके लेके जा रहे हैं? क्योंकि पीछे अगर मांगे अगर उनकी पूरी करना होता भारतीय जनता पार्टी को, तो 2017 की जब सरकार बनी थी उसी समय ही पूरा कर दिए होते। देखिए, हमको विधायक बनाने में और हमको चुनाव लड़ने का नहीं, हमारा कहने का मतलब ये है, माननीय मंत्री जी का कहने का विचार ये है कि हर किसी को वो सुविधा, वो सुख और लाभ मिले। हम जिसके साथ अगर हम जाते हैं, क्योंकि देखो दूध का जला इंसान मांठा भी फूंक के पीता है जी, ठीक है। तो अब बीजेपी अगर हमको कह दे कि नहीं आइए हम आपको सीटें देते हैं, हमारे सीटें पे बंटवारा करके आप हमसे चुनाव लड़िए, तो ये तो मुमकिन नहीं लगता हमको भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बीजेपी के साथ दोबारा जाएं। तो फिर बार बार उनसे मिलने का क्या रीज़न? मिलने का रीज़न देखो कैसा है, राजनीतिक तंत्र है, हर कोई मिल सकता है। मिलने में क्या जाता है, तो मिलने के योगी जी तो मिले थे अखिलेश जी से, तो क्या गठबंधन हो गया? नहीं, तो योगी जी से और अखिलेश जी से मिलने में कोई ऐसा नहीं निकल के आता, लेकिन आपकी जब मंत्री जी जब किसी से मिलते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस अब ये उनके साथ चले गए। देखिए, कहते हैं जब भुजाल आता है, एक बवंडर जब आता है ना जी, तो सब चौकन्ने हो जाते हैं कि अब ये बवंडर किसको उड़ा के लेके जाएगा, कहाँ पे जाएगा, कि आसियाना रहेंगे हम। आसियानाओं के साथ में जो हमारे लोग हैं, हम अपने लोगों को मजबूत करने के लिए जब वो चलते हैं, तो सब पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि अब ओम प्रकाश राजभर जी कहाँ जाने वाले हैं, किसके साथ गठबंधन करेंगे। सबकी हवा गुल है, बत्ती गुल है सबकी, किसी को समझ में नहीं आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि हमको क्या करना चाहिए, इसीलिए आता बोलते रहते। लेकिन हमारे मंत्री जी का जो विचार है, उनका कहने का सीधा सा सिंपल सवाल है, जो हमारी 5 मांगों को पूरी करता है हम उसके साथ खड़े हैं। आपके मंत्री जी ये भी बोलेंगे अगर समाजवादी पार्टी मुझे एक भी सीट अगर नहीं देती है तभी मैं उनके साथ रहूँगा। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीट ना मिल के अलग हो गए, एक रीज़न ये था कि सीट नहीं दे रही थी भारतीय जनता पार्टी, घोसी की सीट मांग रहे थे। दूसरा कि एक मुद्दा था कि मेरा मांगे नहीं पूरी कर रही है बीजेपी, इसको लेके अलग हुआ। और समाजवादी पार्टी के साथ बगैर सीट, अगर एक भी सीट अगर उनको समाजवादी पार्टी नहीं देती, खुद ही अपने वो प्रेस वार्ता में बोलें कि समाजवादी पार्टी अगर मुझे एक भी सीट नहीं देती है तभी भी मैं इनके साथ चुनाव लड़ूंगा। देखिए, 27 तारीख का कार्यक्रम में निर्धारित हो जाएगा कि हमको क्या करना, हमको किसके साथ रहना है, हमारी कौन मांगे पूरी करता है। रहा सवाल, देखो सपा हो, बसपा हो, बहुजन हो, कांग्रेस हो, ये जो पार्टियां हैं, ये इनके पहले का भी इतिहास उठा के देखेंगे तो इतने अत्याचार नहीं हुए रहेंगे जितने अब की सरकार में हो रही है। आए दिन उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो कोई ऐसा, उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा ज़िला नहीं जहाँ पे आपको 1-2 रेप नहीं हो गए रहेंगे। वहाँ ये तो समाजवादी पार्टी में भी हुआ था, इससे भी बड़े बड़े समाजवादी पार्टी में हुआ था। समाजवादी पार्टी का जो कर्तव्य था अखिलेश यादव जी के आने से, जो वहाँ की युवा पीढ़ी थी, युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी हुई, परिवर्तन हुआ। और वही वर्चस्व आज हमारे सुहेलदेव भारती समाज पार्टी में माननीय बाबूजी के बड़े सुपुत्र हैं अरविंद राजभर जी। आज अगर देखा जाए, अगर सुहेलदेव भारती समाज पार्टी का अगर बरसत मुख्य चेहरा बनना का है कोई, तो माननीय अरविंद राजभर जी हैं। उनके नेतृत्व पे हर युवा काम करने के लिए तैयार है और हर युवा चाहता है कि आने वाले समय में हमारा कोई मार्गदर्शक ऐसा होना चाहिए जो युवाओं के उत्थान के लिए काम करे। आप समाजवादी पार्टी के साथ बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी में इतना अत्याचार नहीं हुआ था, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही ये गायक धर्मेंद्र सोलंकी हैं, जो कि उनका एक एल्बम आया है कि उतना ही जुल्म करो जितना आने पे बर्दाश्त कर लें। इसका मतलब कि जब उनकी सरकार आएगी तो प्रशासन को भी वो करारा जवाब देंगे। प्रशासन को ये चैलेंज किए अपने गाने के माध्यम। आप उन्हीं की बात करें कि मैं उनके साथ जाऊँगा। देखिए, गठबंधन तो हुआ नहीं है ना, बात हमारी आप नहीं समझ रहे। हमारे पार्टी ने सबको न्योता दिया हुआ है कि हमारी जो 27 तारीख की रैली, आप उसमें आइए। अगर हमारे विचार के हिसाब से नहीं, आपके नेताजी बोले मैं जिसके साथ गठबंधन करूंगा उस दिन वो 27 तारीख को हमारे मंच पे दिखेंगे। नहीं, उन्होंने व्यक्तिगत विचार तो नहीं रखा है, व्यक्तिगत विचार उन्होंने नहीं रखा। उन्होंने कहा है हमने सबको न्योता दिया, हमने सबको न्योता दिया और हमारे न्योता को स्वीकार किया माननीय अखिलेश यादव जी ने। तो हम उनको अपने 27 तारीख के होने वाली जो रैली है, महारैली में, उनको हम आवेदन करेंगे कि वहाँ पे आए, जो हमारी शर्तें हैं, जो हमारी मांगें, वहीं से हम ऐलान करेंगे। एक बार फिर से हम चाहेंगे कि जो आप बता दीजिए, मुद्दे से भटक रहे हैं, एक भी सीट ना देने पर भी बीजेपी के साथ, अरे समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी ऐसी एक पार्टी है कि वो भी ओबीसी समाज की पार्टी है, ठीक है।
आए दिन हर ओबीसी समाज, जो वंचित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, तो हम चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व में या उनके नेतृत्व में जब भी कोई काम हो तो समझौते के हिसाब से हो। नहीं तो आप जब समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे तो आपका समाज आपसे पूछेगा ना कि भाई आप इनके साथ बगैर सीट के किस लाभ में हैं। नहीं बगैर सीट के लाभ, व्यक्तिगत वहाँ पे लाभ में है या व्यक्तिगत समाज लाभ के लाभ नहीं में नहीं, देखिए हम व्यक्तिगत लाभ के लिए तो हमारी पार्टी है नहीं। उस समाज के लिए हम जब कोई काम कर रहे हैं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी जब कोई काम कर रहे हैं ना, तो समाज के हित के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कुछ सोचा होगा, कुछ तो लगाया रहेगा दिमाग कि हमको क्या करना है, तो वो 27 तारीख की रैली में कंफर्म होगा क्या करना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इतना देने के लिए। मैं अपना परिचय बता दूं, मैं बंटी राजभर गाजीपुर से, और महाराष्ट्र के कार्यकर्ता, महाराष्ट्र प्रमुख महासचिव जी से आपके सामने मैं इनके विचारों को रखें, और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। धन्यवाद।